जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मई 2026 का मासिक राशिफल। और उसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। हम बात करेंगे ग्रहों की गोचर की और उसके आधार पर जो आपके जीवन पर परिणाम आएगा उसको हम समझेंगे, और फिर साथ ही आपको बताएंगे कुछ आसान से उपाय जिनको करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को, अपने जीवन को संतुलन दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। देख लिए, जो मई का महीना है मेष राशि वालों के लिए, यह आपके भीतर के योद्धा और आपके भीतर के तपस्वी के बीच का टकराव का समय है। देखिए, मेष राशि क्या होती है, आप स्वभाव क्या है, करके दिखाना है, मुझे ये करना है। लेकिन इस महीने कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति आपके सामने एक कांच की दीवार खड़ी कर देगी। आप देख सब कुछ पा रहे हैं पर छू कुछ नहीं पाएंगे। लग्न में उच्च का सूर्य आपको बहुत कुछ कर जाने के लिए उकसाएगा, लेकिन 12वें भाव का शनि और मंगल आपके पैरों में बेड़ियां डाल देगा। समझते हैं इस घर्षण को कि सफलता में इसको कैसे बदला जा सकता है। देखिए दर्शकों, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मेष राशि के जो जातक होते हैं मूलतः अग्नि तत्व की प्रधानता लिए हुए होते हैं। आपकी पहचान ही एक्शन से होती है, स्पीड से होती है और विजय से होती है। लेकिन मई 2026 की ऊर्जा कुछ अलग है। यह महीना एक धीमी, स्थिर और गहरी मानसिक पुनर्संरचना की आपसे मांग कर रहा है। जब जीवन का दबाव बढ़ता है तो एक मेष जातक अक्सर और अधिक जोर से धक्का देने की कोशिश करता है। लेकिन मई आपसे कह रहा है, रुको, सांस लो और देखो। यह महीना मानसिक पुनर्गठन का समय है, यानी मेंटल रिकैलिब्रेशन आपको करना होगा। आप पाएंगे कि आपके भीतर पुराने विश्वास टूट रहे हैं और नए द्वंद्व पैदा हो रहे हैं। मई 2026 का असली संदेश यह है कि कभी कभी पीछे हटना हार नहीं बल्कि लंबी छलांग की तैयारी होती है। यह महीना उन ठहरावों को समर्पित है जो आपको टूटने से बचाते हैं। यदि आप खुद को थका हुआ या भ्रमित महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि आपकी मानसिक हार्ड ड्राइव को रीबूट करने का टाइम आ गया है। इस महीने की अगर हम ताने बाने की बात करें, ग्रहों की स्थिति की बात करें, प्रमुख ऊर्जा केंद्रों की बात करें, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें से हर एक आपके सोचने, प्रतिक्रिया देने और निर्णय लेने के तरीकों को भीतर से प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति जो है वो मीन राशि में है, तो यहाँ पर बुद्धि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में नहीं लगी है बल्कि अर्थ खोजना चाह रही है। आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन समस्या वहां आएगी जहां इन विचारों को जमीन पर उतारना होगा। दिमाग तेज चलेगा पर हाथ रुक रुक कर आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि इस महीने कई लोग खुद को सोच में आगे, कर्म में पीछे महसूस करेंगे। शनि और मंगल का मीन राशि में एक साथ होना इस महीने की सबसे भारी ऊर्जा है। यहाँ इच्छा और अनुशासन दोनों आमने सामने खड़े हैं। मन कुछ करना चाहता है लेकिन भीतर से एक आवाज लगातार थका देती है, क्या यही सही है। ये जो योग है दर्शकों, एक ऐसे भावनात्मक असंतोष को जन्म देता है जिसे शब्दों में कहना ना मुश्किल होता है। लोग अपने काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में व्यस्त तो रहेंगे लेकिन भीतर ये स्पष्ट नहीं होगा कि वे जिस दिशा में जा रहे हैं वह उनकी है भी या नहीं। बाहर से सक्रिय दिखने वाला लोग जो हैं अंदर से सबसे ज्यादा उलझे हुए होंगे। अब राहु और केतु के एक्सिस की बात करें तो यह इस उलझन को और गहरा देता है। कुंभ का राहु आपको सामाजिक पहचान, नेटवर्क और दूसरों की नजर में अपनी जगह को लेकर सजग बनाता है, जबकि सिंह का केतु भीतर से अहंकार और मैं कौन हूं जैसे सवालों को काटता है। इसका परिणाम यह होगा कि आप दूसरों के बीच रहते हुए भी अकेला फील करेंगे। यहाँ पर अप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन वो संतोष नहीं होगा जहां जो आपको चाहिए, और जहां अनदेखी होगी वहां चोट सबसे ज्यादा गहरी लगेगी। सूर्य और बुध का मेष में होना व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति को तीखा बनाता है। आप कहना चाहेंगे लेकिन जिस लहजे में कहेंगे वही बात बिगाड़ सकता है। अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, खास तौर पे काम और परिवार में। यदि बुध जब बीच में अस्त होंगे या वक्री अवस्था में आएंगे तो ये संभावना और बढ़ जाएगी कि आपकी बात सुनी तो जाएगी लेकिन समझी नहीं जाएगी। इस महीने कई विवाद जो है शब्दों से नहीं, टोन से पैदा होंगे। शनि की दृष्टियों की बात अगर करें तो ये मानसिक तनाव है उसको व्यावहारिक जीवन में उतार देती है। वृषभ राशि को वो तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं जहां पे पैसा, संसाधन या वाणी को एक लेकर ना एक अनजाना डर जो है आपके भीतर बढ़ता जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ संभाल लिया अब और नहीं कर पा रहे हैं।
कन्या राशि पे सप्तम दृष्टि का जो प्रभाव है कार्यस्थल पर माइक्रो मैनेजमेंट और शरीर पर अनुशासन का दबाव डालेगी ये दृष्टि। लोग खुद पर ज्यादा सख्त होने का प्रयास करेंगे और यही सख्ती थकान में बदल सकती है। अब धनु राशि पर जो है आपकी 10वीं दृष्टि शनि की जो है आपके विश्वासों और उन लोगों के साथ संबंधों की परीक्षा लेगी जिन्हें आप मार्गदर्शक मानते थे। यहाँ कर्म का हिसाब भावनाओं से नहीं परिणामों से होगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो इन सब में प्रतिक्रिया का तत्व जुड़ जाता है। मीन से मंगल का प्रभाव मिथुन कन्या और तुला पर पड़ रहा है। इसकी वजह से अति विश्लेषण रिश्तों में खिंचाव पैदा कर सकता है। आप बात को इतना सोचेंगे कि सामने वाला थक जाएगा। वहीं जब मंगल मेष में आएंगे और कर्क तुला और वृश्चिक पे दृष्टि डालेंगे तब भावनाएं सीधे टकराव में बदल सकती है। वह समय होगा जब लोग अचानक सच बोल देंगे और बाद में सोचेंगे कि शायद रुक जाना बेहतर होता। बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें जो राहत का काम करती है वो तुला धनु और कुंभ पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर विवेक नैतिक स्पष्टता और भविष्य को देखने की क्षमता वो देंगे। जहां शनि कहते हैं रुक जाओ, बृहस्पति कहते हैं घबराओ नहीं। इस महीने सही निर्णय ज्यादा शोर में नहीं शांत सोच में आएगा, इसको समझ के चले। अब राहु केतु की दृष्टियों की भी बात करें तो दबाव बाहर से कम और भीतर से ज्यादा होगा। उस वजह से राहु का मिथुन पर प्रभाव आपको बार बार सोचने पे मजबूर करेगा और केतु का मेष पर प्रभाव आपकी पहचान पर सवाल खड़ा करेगा। आप खुद से पूछेंगे क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं हूं या सिर्फ वही जो मुझसे एक्सपेक्टेड है। योगों की बात करें तो सूर्य बुध का जो योग बन रहा है, सूर्य उच्च के हैं, बुधादित्य योग जो ये बन रहा है मेष में तर्क और अहंकार के बीच युद्ध भी करा सकता है। जल्दबाजी आधिकारिक मामलों को बिगाड़ सकती है। अब यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का भी योग बनेगा जब ग्रह गोचर होगा। 11 मई को मंगल जो है मेष में प्रवेश कर जाएंगे, 14 मई को शुक्र मिथुन में और 15 मई को सूर्य वृषभ में। तो यहाँ पर जो बृहस्पति और शुक्र का यानी दो गुरुओं का योग जो बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी भोग की इच्छा को बढ़ा सकता है, लेकिन मूल्यों को लेकर भ्रम भी देगा। और शनि मंगल का जो योग है इस महीने सबसे मौन लेकिन सबसे भारी योग है, क्योंकि दबा हुआ गुस्सा जो बाहर नहीं आता पर भीतर लगातार उबाल बनाता रहता है। ये एक टग ऑफ वार वाली सिचुएशन होगी कि खिंचाव कहाँ हो रहा है समझ ही आप नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ इस महीने महत्वपूर्ण चीज है अधिक मास का होना। यह इस पूरे परिदृश्य पर अंतिम मोहर लगाता है। यह समय बाहरी उपलब्धियों का नहीं है, आंतरिक सफाई का है। जो अटका है वो अभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो भीतर सुलझ गया है वह आने वाले महीनों में बिना रुकावट आगे बढ़ सकता है। चलिए दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए हम समझा कि वृहद स्तर पर ये ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का गोचर क्या परिणाम लेकर आ रहा है। हमने दृष्टियां समझी, हमने बाकी और चीजों पे विचार किया, विश्लेषण किया। अब हम बात करते हैं आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर ये गोचर क्या प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के रिश्तों की अगर हम बात करें तो बड़ी उलझन बाहर नहीं है, अंदर ही अंदर है। आप पाएंगे कि सामने वाला कुछ कह रहा है लेकिन आपको बार बार लगेगा वह असल बात नहीं कह रहा है। ये जो महीना है जहां आप प्रेम या विवाह में सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन जवाब सुनने से डरते हैं। विवाहित लोगों में जीवन साथी से बातचीत तो होगी पर शब्दों में नहीं, चुप्पियों में। छोटी छोटी बातों पर अंदर ही अंदर खींच बढ़ सकती है, लेकिन आप खुलकर लड़ेंगे नहीं बल्कि दूरी बना लेंगे, चुप्पी साध लेंगे। अविवाहितों की बात करें तो विवाह के योग दिख रहे हैं लेकिन मन स्थिर नहीं है। कभी लगता है अब समय आ गया है, कभी लगता है गलती ना हो जाए। प्रेम संबंधों में एक पक्ष अधिक देने की कोशिश करेगा और दूसरा पक्ष भावनात्मक रूप से पीछे हटता दिखेगा। भाई बहनों या परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा पुराना विषय फिर उभर सकता है, खास तौर पे पैसों या जिम्मेदारी को लेके। इस महीने रिश्ते तभी सुधरेंगे जब आप सही शब्द चुनने से ज्यादा सही समय चुनेंगे। करियर के लिहाज से बात करें तो ये महीना है जो दिख रहा है सब ठीक है लेकिन भीतर असंतोष जैसी स्थिति बनाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, फिर भी आपको लगेगा जो पहचान है पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। नौकरी पेशा लोगों के मन में प्रमोशन या रोल चेंज का जो सवाल है वो रहेगा, लेकिन डर रहेगा कि बोलने से कहीं स्थिति उल्टी ना हो जाए। सरकारी या संस्थागत काम से जुड़े लोगों को नियमों, देरी और सिस्टम की धीमी गति से चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। व्यवसाय करने वाले लोगों को लगेगा कि बिजनेस चल रहा है लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है, क्या यही करना है या कुछ बदलना है। ऑफिस में कोई व्यक्ति आपको चुनौती देता भी दिख सकता है लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आएगा। यह महीना करियर के क्षेत्र में सिखाता है कि हर लड़ाई जीतने की नहीं होती है, कुछ लड़ाइयां अपनी ऊर्जा बचाने के लिए छोड़ी जा सकती है। अब विद्यार्थियों के लिए बात करें तो इस महीने आप ये फील करेंगे कि दिमाग तो चल रहा है लेकिन फोकस स्टेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर किताब खोलते ही मन कहीं और भागता हुआ दिखेगा। भविष्य की चिंता, रिजल्ट का डर या फिर कंपैरिजन
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए महीना मानसिक दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है, फिर भी आत्म जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो डगमगा रहा है। कभी लगेगा कि चयन हो जाएगा और अगले दिन लगेगा शायद कुछ छूट गया है। यही वह समय है जहाँ ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा अपने पढ़ने के तरीके को सुधारना ज़रूरी है। ग्रुप स्टडी करना, किसी से चर्चा करना आपकी उलझन को कम कर सकता है। ये महीना आपको सिखाएगा कि दिमाग की थकान को आलस से समझना सबसे बड़ी गलती है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, ये महीना सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं है, आपकी अपनी अंदर की सोच है। आप किसी की बात सुनकर, किसी खबर से प्रभावित होकर या पिछली हानि की भरपाई के लिए जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। कभी लगेगा अब नहीं लिया तो मौका चला जाएगा, और यही सोच नुकसान करा सकती है। यहाँ पर सट्टा या हाई रिस्क ट्रेडिंग की ओर मन जाएगा, लेकिन दिल के अंदर एक डर भी रहेगा। इस महीने वैसे आपके लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक जो है, या जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिकली करें, अपना रिसर्च वर्क करके करें। ये जो दो स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, इनमें अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार, लेकिन ये भी समझ के चले कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अभी आपको लाभ दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, वो समझ के साथ ले, शांति से ले। पैसा बढ़ने के योग बन रहे हैं, लेकिन समझदारी से। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है बीमारी का ज्यादा नहीं है, थकान का है। सुबह उठेंगे कि लगेगा कि शरीर चल तो रहा है, लेकिन ऊर्जा उतनी नहीं है। नींद पूरी होने के बावजूद मन भारी रहेगा। कुछ लोगों को सिर दर्द, गर्दन, आंखों या पेट से जुड़ी समस्या फील हो सकती है, खास तौर पे तनाव की वजह से। आपकी बड़ी समस्या यह भी होगी कि आप अपनी थकान को ना गंभीरता से नहीं लेंगे। अस्पताल या दवा की नौबत ज़रूरी नहीं है आए, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं किया, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आपके लिए। इस महीने जो स्थिति है स्वास्थ्य के लिहाज से, यहाँ पर शरीर कह रहा है कि अब उसे अनसुना मत करिए। धन के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है आ रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा जैसी अनुभूति आपको दे सकता है। यहाँ पर इनकम सोर्स बने हुए हैं, स्टेबल है, लेकिन खर्चे जो है अचानक आ सकते हैं। मेडिकल रिलेटेड खर्चे आ सकते हैं, यहाँ पर विदेश यात्रा से जुड़े हुए खर्चे आ सकते हैं, और साथ ही साथ घर परिवार या किसी और की जिम्मेदारी की वजह से भी खर्चे बढ़ सकते हैं आपके इस महीने। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि फाइनेंस को बजट के अनुसार बैलेंस करने का प्रयास करें। किसी पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद भी दिख रही है, लेकिन परिणामों में थोड़ी देरी होगी। इस महीना बेसिकली जो है आप क्या है, आर्थिक सुरक्षा केवल पैसों से नहीं आती है, इसको समझे। यहाँ पर प्लानिंग से आती है, बजटिंग से आती है। तो इस चीज़ को जितना अच्छे से समझेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। और इस महीने एक महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखें, उधार दे नहीं, उधार ले नहीं। उधार से इस महीने जितना बचने का प्रयास कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बात करें तो ये महीना जो है बार बार आपसे रिवैल्यूएट कराएगा। टग ऑफ वार वाली सिचुएशन होगी कि ये करना है कि नहीं करना है। मन करेगा सब छोड़कर निकल जाए, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं एकदम से आवाज आएगी कि क्या यही राइट टाइम है। तो ऐसी वाली सिचुएशन ना आपके लिए इस महीने थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन वो थकान को बढ़ाएंगे। ये महीना आपसे कहता है कि अगर भागना है, देखिए एकदम से भागना समाधान नहीं होता है। यहाँ पर दिशा बदलना समाधान होता है। आप चीज़ों से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो मन कर रहा है कि सब छोड़ के चला जाऊं, वो वाली चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा बचाने का प्रयास करें। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण मेष राशि के लिए मई 2026 का। अब उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं इस महीने? देखिए, हम जो उपाय बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, या अनियमित रूप से। क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा भाव और नियमित उपाय का करते रहना उसकी ऊर्जा को संतुलन देता है, सही दिशा देता है, और तभी आपके ग्रहों का प्रभाव संतुलित होता है। तो जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं वो श्रद्धा पूर्वक करें और नियमित रूप से करें। मेष राशि वाले क्या कर सकते हैं? मंगलवार को स्नान के बाद 11 बार शांति से ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। क्रोध नहीं, स्पष्टता बढ़ाने के लिए। शनिवार के दिन आप क्या कर सकते हैं? किसी श्रमिक, ड्राइवर या सहायक को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं।
यथाशक्ति उनको दान भी कर सकते हैं। शनि मंगल के जो वजह से भीतर जमे हुए तनाव है उसको ये उपाय कम करेगा, बाहर निकालेगा। और रोज सोने से पहले 5 मिनट पहले अपने आप से ये प्रश्न करें या उसको जर्नलिंग करें कि आज मैंने कहाँ अनावश्यक प्रतिक्रिया दी है, और यह है इस महीने का सबसे बड़ा उपाय है। तो दर्शकों, मई 2026 में इन आसान से उपाय को करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, ये जो मई 2026 का महीना है, मेष राशि वालों को ये सिखा रहा है कि हर क्लैरिटी, हर स्पष्टता तुरंत नहीं आती है। कुछ जो आंसर्स होते हैं शोर में नहीं, ठहराव में मिलते हैं। जहाँ शब्द बिगाड़ सकते हैं वहाँ चुप रहना बुद्धिमानी है, और जहाँ आप खुद से भाग रहे हैं वहीं साहस आपको एक्चुअली चाहिए। यदि ये विश्लेषण सुनकर आपको लगा ये तो मेरे मन की बात कही जा रही है, तो इससे शेयर करें, क्योंकि किसी और को भी आज यही शब्द हो सकता है चाहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों।